देखिए, ये बड़ा मजाक का विषय बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार एक फुलेरा की पंचायत की तरह चल रही है। मुख्यमंत्री रोज कोई ऐसा बयान देती हैं जो मजाक का विषय बन रहा है। 2015 के अखबारों में आज भी ये मौजूद है, गूगल करके देख लें। 2015 में अरविंद केजरीवाल ने टैंकरों में जीपीएस लगवाए। 2022 में मैं जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना तो टैंकरों में जीपीएस थे। 2023 में भी थे तो 24 में भी थे, तो 25 में इन्होंने नए कैसे लगवा दिए? वो तो ऑलरेडी थे। और हर साल सर्दियों में टैंकर कम होते हैं, गर्मियों में थोड़े बढ़ते हैं। अब वो टैंकर जो दशकों से चल रहे हैं उनके ऊपर आपने सिर्फ अपनी और प्रधानमंत्री की फोटो लगवा दी और दिल्ली भर के टैंकरों को आपने बुराड़ी बुलाया, कितना डीजल खराब किया। और आज दिल्ली के लोगों के घरों में टैंकर नहीं जाएंगे क्योंकि आपने सारे टैंकर यहां बुला लिए, सिर्फ अपनी जो है एक झूठ प्रचार करने के लिए। आपने लाखों करोड़ रुपए इस चीज के अंदर खर्च कर दिए कि बड़ा टेंट लगे, साउंड हो, ये हो, वो हो। इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर 60 दिनों की सरकार के बाद भी आपके पास दिखाने योग्य कुछ नहीं है तो आप कह दीजिए आपके पास कुछ नहीं है। ये झूठ फरेब की चीजें जो हैं, इससे जो है सरकार का जो पूरा का पूरा जो उसका जो ऑरा होता है, उसकी जो मॉरल स्टैंडिंग होती है वो कम होती है। जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो सब सांसदों ने एक एक गांव गोद लिया था और कहा था हर साल एक नए गांव को गोद लेंगे। आप बताइए कौन से गांव को गोद इन्होंने लिया और उसका क्या हुआ? इस वक्त तो समस्या ये है कि दिल्ली सरकार को कौन गोद लेगा उसका ही नहीं पता, और ये दिल्ली सरकार कह रही है कि हम जो है विधायकों को गोद ले लेंगे। इस तरीके की जो जुमलेबाजी है, इससे सरकारें नहीं चलती। सरकारें काम से चलती हैं, काम करना पड़ेगा। देखिए, ये तो इन्हीं का पूरा मामला है और इनकी चले तो ये तो 1 नेशन नो इलेक्शन, इस चीज़ में यकीन करने वाले लोग हैं और ये चाहते हैं किसी भी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऐसा देश के अंदर माहौल बन जाए कि बिना इलेक्शन के ही भारतीय जनता पार्टी चलती रहे। देखिए, वो निशिकांत दुबे का बयान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का अपना बयान है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ काम करती रही है। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो देश के तमाम मुसलमानों ने उस फैसले को मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि वो फैसला लड़ाई झगड़े दंगे फसाद से नहीं आया था, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुसलमानों ने मान लिया, उन्हें नहीं पसंद था तब भी मान लिया। आज ये फैसला आया मगर भारतीय जनता पार्टी मान नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये अराजक लोग हैं, इनको कभी भी कानून संविधान में भरोसा नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के डर के कारण ये कह रही है कि हमारा इस बयान से वास्ता नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आंख अगर टेढ़ी हो गई तो नड्डा साहब को कोर्ट कंटेम्प्ट में वहीं बुला लेंगे और वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए उससे अलग कर रहे हैं। अगर ये उससे अलग होते तो उसको अब तक निष्कासित करते। ये उनका माउथ पीस है। 2 मुंहों से बात करती है भारतीय जनता पार्टी शुरू से, जब से बने।